मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 5वीं पाठ 2 पुनरावृत्ति कार्य हम शुरू कर रहे हैं। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ 1 पूरा किया था। आज की कक्षा में हम पुनरावृत्ति कार्य के दौरान पाठ 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पाठ का नाम है बचपन के दिन। बचपन, जब आप छोटे थे तो उस समय का जो दिन था, आपका कौन सा दिन था बच्चों? बचपन का, जब आप छोटे होते हो उस समय। ओके, बचपन के दिन बड़े अनोखे होते हैं, कोई उन्हें कभी नहीं भूलता। क्या आप सभी भूल गए हो? नहीं ना। वो दिन जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यादपूर्वक होते हैं। ओके, यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में आपको जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके बचपन के दिनों की बातें बताई गई है इस पाठ में। ओके, पृष्ठ संख्या 12 पर आ जाएंगे आप सभी। 5वें या छठे बरस में मेरा अक्षर आरंभ कराया गया। अक्षर आरंभ मतलब लिखना शुरू करवाया गया। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षर आरंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षर आरंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, मतलब उनको दिए गए पढ़ाने के लिए। एक मैं और दूसरे 2 जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की सतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चाचा, बलदेव चाचा, उनके एक चाचा थे बच्चों, जो कि कौन थे? उनका नाम क्या था? बलदेव चाचा, जो मेरे भी चाचा थे। बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र स्वभाव के आदमी थे। जो उन्हें पढ़ाने के लिए मौलवी साहब दिए गए, उनको वो जो थे बड़े विचित्र व्यवहार के थे, स्वभाव के थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चाचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चाचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। जो मौलवी चाचा थे, जो बलदेव चाचा थे, वो मौलवी जो साहब थे, उनको उत्सुक उनके अंदर भरकर वो ये कहलवा लेते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चाचा मौलवी साहब को शतरंज खिलाते, पर वे कभी ना जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चाचा जब समझ गए, मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहमकर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। इतने में सामने में सांड आ गया। सबने कहा, यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। वो बिल्कुल डर के ही आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन जो सांड था, सांड ने मौलवी साहब को दे पटका। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया।
वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को तो जो बंदूक दी गई थी वह पुरानी किस्म की थी। ओके बच्चों, इससे आगे हम कल की कक्षा में पढ़ते हैं। ओके।